यार कभी किसी से इतना अटैच ना होना कि आपकी अटैचमेंट जो है वो आपकी उड़ान को खराब कर दे, आपकी परवाज में कोताही लेके आ जाए। अब देखो ये गुब्बारा है, ठीक है, ये मेरी शर्ट से मैच करा कलर, मैं बड़ा खुश हूँ, ये मैंने फुलाया बड़ी जोर लगा के। अब मसला ये है कि ये सिर्फ एक गुब्बारा नहीं है जो के लोग पहनते हैं, ये बेसिकली वो गुब्बारा है जो लोग उड़ाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये गुब्बारा इज लाइक अ एग्जाम्पल और अ सिंबल और अ मेटाफॉर फॉर इंसान। ये एक इकबाल का शहीन है ना, एक बाल का शहीन है जवान आजकल के नौजवान नस्ल। मसला ये है कि दिस बलून हैज टू फ्लाई अप हाई इन द स्काई। इसमें हवा इसलिए भरी गई है ताकि ये उड़ के आसमानों की बुलंदियों को छुए, अपने गोल्स को अचीव करे, अपने पोटेंशियल को पहचान के पहाड़ों की चट्टानों पे बसेरा करे। लेकिन ये जो इकबाल के शहीन है ना, ये बहुत स्टूपिड है, ठीक है। इकबाल का शहीन इज ड्रिवन बाय हिज हार्मोन्स। वो क्या करता है कि ना, अब पीछे जो दीवार नजर आ रही है, दीवार, ये सब में जो लड़कियां हैं, ठीक है, और ये जो छत है ना पीछे, ये वो जो छत है वो इसका असल गोल है कि यहाँ तक इसमें जिंदगी में पहुंचना है मौत से पहले पहले। लेकिन ये जवान होता है, बालिग होता है इकबाल का शहीन, ये क्या करता है, अब किसी लड़की के साथ ना ऐसे रगड़ेगा अपने आप को पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल रगड़ा है अपना, ये देखे, इसने अपने आप को रगड़ा और रगड़ के वहीं पे अटैच हो गया। अब इसका अपना जो पोटेंशियल था वो था आसमान तक जाने का, आसमान को छूने का, सितारा बनने का। लेकिन ये इकबाल का शहीन जब भी किसी दूसरे दीवार यानी कि बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ अपने आप को रगड़ता है, तो उस रगड़ने की वजह से ना अटैचमेंट हो जाती है और वहीं पे अपनी परवाज को भूल के वहीं पे अपना बसेरा कर लेता है। इकबाल का शहीन इतना फुद्दू हो गया आजकल कि उसको पता नहीं है कि उसकी मंजिल वो ऊपर है आसमानों में, लेकिन ये दीवार के साथ अटैच हो गया, इसको कुछ नहीं मिल रहा, वो दीवार है, वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है, ये खुद उसके साथ अपने आप को रगड़ के अपना सारा जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अच्छा, वो दीवार इसको घास नहीं डाल रही, दीवार तो दीवार है, दीवार कह रही मैं तो यहीं खड़ी हूं, ठीक है। लेकिन ये जो इकबाल का शहीन है ना, ऐसा कोई मैन चाइल्ड है कि इसको वैलिडेशन के लिए ही सो क्लिंगी कि कह रहा नहीं मुझे वैलिडेशन दो, मुझे एक्सेप्टेंस दो। वो कहता है मुझे सच्चा प्यार हो गया, लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं होता, वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है। इसका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, ठीक है, मैं पढ़ लेना जाके साइकोलॉजी, गूगल करना एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। मैंने भी इसी तरह सीखा था कि मैं भी यही था ना, मैं भी यही हूं, मैं इसलिए यहाँ पे आजकल खड़ा हूं, आपके सामने वीडियोस बना रहा हूं, मैं कोई बेहतर काम नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने भी यही हरकतें की हैं जिंदगी में। और फिर एंड पे होता ही है कि जैसे ही वो अटैचमेंट खत्म होती है, लड़ाइयां होती हैं और पता लगता नहीं हम तो किसी और चीज के लिए बने थे, हम तो ये थे ही नहीं जो हम समझ रहे थे। और फिर ये होता है, ये जमीन पे आ जाता है। अब इसको ऊपर उछालने की कोशिश करता है ना कोई, ये उसको बुरा समझता है कि नहीं ये मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसको याद दिला रहे हैं कि भाई तुम्हारा तुम्हारा असल जो है ना वो ऊपर जाना है। हम उसको कहते हैं भाई अपने पैशन को फॉलो करना, आपकी कॉलिंग है, लेकिन वो कहता नहीं माय बेबी इज कॉलिंग मी। लेकिन ये कहता नहीं मैंने किसी और लड़की के साथ अपने आप को रगड़ना है, ऐसे रगड़ना है, थोड़ा तो ऊपर जाएगा, दोबारा अटैच हो जाएगा। ये इकबाल का शहीन है, ये अपने जिंदगी के 60-70 साल ऐसे जाया करके फिर रो रो के देखना, थोड़ी सी अटैचमेंट खराब होगी ना, उसके बाद नीचे आ जाएगा। ये देखो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ गया, ये तबाही है, ये तबाही। इस तरह से ये अपनी ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, ग्रो नहीं करता। दीवार तो वहीं खड़ी है, दीवार ने ग्रो नहीं करना, ये भी ग्रो नहीं करता, कहता मैं भी बन जाऊं तुम्हारे साथ दीवार ही। इसलिए इकबाल ने ना लिखा था कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आई एम श्योर कि इकबाल ने भी ऐसे गुब्बारे से इंस्पिरेशन ली होगी। उनके जो शेर है ना वो उनसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही, वो गुब्बारे से ही इंस्पिरेशन लेके उन्होंने शायद लिखी होगी। आई एम नॉट श्योर, द गाय इज डेड सो आई कांट रियली टेल। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये लड़की ही हो या ये लड़का ही हो या रिलेशनशिप्स ही हो, ये कोई वेल पेइंग जॉब भी हो सकती है। आपको अच्छी ऐसी जॉब मिल जाए कि आप उसको नौकरी के अंदर पैसे को देख के आप अपने गोल्स को भूल जाए कि नहीं मैंने तो जिंदगी में ये बनना था। लेकिन वो जो अच्छी पे करने वाली जॉब होती है ना, वो आपको अपने गोल से दूर कर देती है। दैट्स लाइक अ ब्राइब यूनिवर्स गिव्स यू टू लेट गो ऑफ योर गोल्स एंड एम्स एंड विजन इन लाइफ। तो ये वो भी हो सकता है, एनीथिंग दैट टेम्प्ट्स यू फ्रॉम अचीविंग योर फुल पोटेंशियल विच इज वो ऊपर, ठीक है। दैट इज दिस दीवार एंड दिस शाहीन अपना आप रगड़ के उसके साथ कंज्यूम हो के तो फिर थले, ठीक है। ए देखो उत्थे ही खिलौता है,
और जिन लोगों को लग रहा है कि ये गुब्बारा मेरे हाथ में एक स्टूपिड बात है, उनका यही मसला है कि तुम लोग गुब्बारा लेके नहीं आते हो, इसीलिए तो ओवर पॉपुलेशन के मसले हैं, इसलिए तो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, सोचे समझे बगैर बच्चे पैदा कर रहे हो, गुब्बारा नहीं लेके आते घर पे, ना खुद पहनते हो गुब्बारा क्योंकि मजा नहीं आता, रगड़ रगड़ के मजा ले लेते हो, फिर अटैच हो जाते हो, वैसे वहीं पर रह जाते हो जिंदगी में। सोचा कुछ था बनेंगे क्या, लेकिन बन क्या जाते हो। इसलिए मैंने बताना था कि गुब्बारा पहना करें, अगर नहीं पहनना तो कम से कम वो ला के उसमें हवा भर ले मेरी तरह, और फिर इस वीडियो को देख के सबक हासिल करें कि भाई अगर जिंदगी में आना है ना तो अपनी परवाज पे कॉम्प्रोमाइज ना करने के लिए आना। अगर इसी तरह अपने आप को पैसे के साथ, बच्चियों के साथ, या बच्चों के साथ, या वेल पेइंग जॉब्स के साथ, या किसी और मुल्क के वीजा के साथ, या किसी मंशियात की एडिक्शन के साथ रगड़ रगड़ के अपनी जर्नी को दरमियान में छोड़ के मर जाना है तो फिर इधर ना आना यार।